Good afternoon students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the remaining sense organs from the chapter Nervous System and Sense Organs of class 5th standard. तो हमने आइज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बचे हुए सेंस ऑर्गन्स थे जैसे ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन. तो सबसे पहले हमारे पास जो आइज़ के बाद आता है सेंस ऑर्गन वो होता है हमारा ईयर, जो हमारा एक हेयरिंग ऑर्गन है, मतलब हमें सुनने में हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग जो हमारा ईयर है वो हमारा एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है. एंड द नर्व दैट कनेक्ट्स ईयर टू ब्रेन इज ऑडिटरी नर्व, जो हमारे मतलब कान से होती हुई नर्व्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, जो डिफ्रेंशिएट करके बताती है हमें अलग अलग वॉइसेस के बारे में, उसे हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं. और हमारा जो ईयर है उसके 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर एंड मिडल ईयर. जैसे यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है, तो जो बाहर वाला पार्ट होता है पिना वाला जो आपको दिखाई देता है, जैसे हम आउटर ईयर कहते हैं. उसके बाद मिडल ईयर के अंदर हमारा ईयर ड्रम वाला पार्ट आ जाता है, जहाँ पे हमारी कोई भी साउंड जाके स्ट्राइक करती है और हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट साउंड्स को. और उसके बाद अंदर बिल्कुल जब हम डेप्थ में चले जाते हैं जो इंटरनल ईयर होता है वो वहाँ पे होता है हमारा. ठीक है, सो दिस इज़ the sense organ, that is human ear, which is used for hearing the sounds or sensation of sound. अब हमारे जो ईयर होता है इसकी हमें बहुत केयर करके रखनी पड़ती है. अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हमारे कान से में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, हमें सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है. सो वी शुड ऑलवेज कीप आवर ईयर्स ड्राई एंड क्लीन. हमेशा हमें अपने ईयर्स को ड्राई और क्लीन रखना चाहिए. एंड वी शुड हमें कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे हेयर पिन वगैरह, कोई क्लिप या मैच स्टिक को अपने कान में इंसर्ट नहीं करना चाहिए. जैसे खुजली वगैरह होती है कभी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो ईयर ड्रम है या और इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे ईयर के वो डैमेज हो सकते हैं. और जब भी हमारे कान में कोई दर्द या कोई जैसी चीज़ हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वही हमें एक सही तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे हम जो प्रॉब्लम हो रही है उसको रेक्टिफाई करें, कैसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द नोज़. वो कैसा ऑर्गन है? स्मेलिंग ऑर्गन है, जो हमें बताता है कि सेंस करके कि अलग अलग टाइप की स्मेल्स कैसी होती हैं. कोई अच्छी स्मेल है, कोई बुरी स्मेल है, ठीक है, फाउल है, तो इस टाइप से. और इसके साथ साथ स्मेलिंग के साथ साथ हम नोज़ से क्या करते हैं, ब्रीदिंग भी करते हैं, मतलब सांस वगैरह जो लेते हैं हम, वो उसमें नोज़ का भी रोल प्ले होता है हमारे पास. और जो हमारी नोज़ के अंदर जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, उनका काम क्या होता है कि जो एयर के साथ ट्रैप होके मतलब मिट्टी या और दूसरे जो एशेज़ हैं वो वाले कण जो हमारी नाक के अंदर एंटर करते हैं उन्हें वो क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, रोक देता है. ठीक है, एंड ऑल्सो ताकि वो हमारे लंग्स तक ना जाए और अंदर जाके हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना क्रिएट करें हमारे लिए. और जो नर्व हमारी कनेक्ट करती है हमारी नोज़ को हमारी ब्रेन से, उसे हम ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं. जो नर्व मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स हम जो सूंघते हैं, जो भी हमें स्मेल होती हैं, उनको उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेसिकली जिस नर्व का इस्तेमाल होता है वो होती है हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व. एंड द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट आर लिंक्ड, क्योंकि हमारा सेंस ऑफ स्मेल और जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. इसलिए किसी चीज़ को हम सिर्फ स्मेल से गैस करके बता सकते हैं वो कैसे होगी. जैसे मीठी चीज़ों की स्मेल थोड़ी अलग होती है, खट्टी चीज़ों की थोड़ी अलग होती है, और कड़वी चीज़ों की स्मेल थोड़ी फाउल होती है. तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं. उसके बाद हमें अपनी नोज़ की केयर कैसे करनी है, हमेशा मूड होते वक्त हमें उसे जेंटली ब्लो करना चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी है गंदगी वो बाहर आ जाए. और हमेशा हैंकरचिफ रखना चाहिए जब भी हम स्नीज़ करते हैं या छींकते हैं. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन आ जाता है हमारा टंग, मतलब जीभ जो होती है हमारी, वो टेस्टिंग ऑर्गन है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स को टेस्ट करके हमें बताता है कि कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, या नमकीन है या कड़वी है. और इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए जैसे मतलब हमारी जो जीभ होती है उसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं, उन्हें टेस्ट बड कहा जाता है. जहाँ से कोई भी चीज़ अगर टच होगी तो उससे हमें पता चल जाता है कि उसका टेस्ट कैसा होगा. जैसे हमारे मुंह के अंदर जो पानी आता है उसको सलाइवा बोलते हैं. जो हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो सलाइवा उसके साथ मिक्स होके हमारे टेस्ट बड्स के थ्रू पास होता है. और टेस्ट बड्स के थ्रू जब वो पास होता है तो जो टेस्ट बड्स होते हैं उनसे एक सेंसरी नर्व कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन से, तो वो आइडेंटिफाई करके बता देती है कि कोई टेस्ट खट्टा है, मीठा है या कड़वा है, इस टाइप से है. ठीक है, तो इसमें ये होता है हमारे पास. एंड ब्रेन हेल्प्स अस टू फील द टेस्ट. ब्रेन ही क्या करता है, सबसे मेजर रोल प्ले करता है डिफ्रेंशिएट करने का कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों में कितने अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं. हमें हमेशा अपनी टंग की केयर करनी चाहिए, तो इसलिए हम प्लास्टिक टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, बट हमें मेटल वाला टंग क्लीनर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई रिएक्शन होकर या उससे कट वगैरह लग के हमारी टंग क्या हो सकती है, इन्फेक्टेड हो सकती है. ठीक है, और हमें गार्गल्स वगैरह भी करनी चाहिए जो गरारे हम करते हैं.
अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारा सेंस ऑर्गन होता है वो आ जाता है हमारे पास स्किन हमारी, ठीक है, स्किन आ जाती है। तो स्किन का काम क्या होता है, द ऑर्गन दैट कवर्स द होल बॉडी इज नोन एज स्किन। हमारी पूरी बॉडी को जो हमारा ऑर्गन कवर करता है उसे हम स्किन कहते हैं। एंड द ऑर्गन ऑफ टच, द स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, और इसी वजह से जो टच की फीलिंग हमें देता है उसे हम स्किन कहते हैं, और यही हमारी बॉडी का क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स अस टू फील द सेंसेशन ऑफ टच, कोल्ड, हीट, पेन, प्रेशर, जितनी भी हमारी सेंसेशन हम फील करते हैं हमारी स्किन की हेल्प से, वो सब किसकी वजह से होता है, स्किन की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो इसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, मतलब इनमें से एक रिलेटेड नहीं है बाकियों से, वो कौन सा है। तो यहाँ पे मिक्स नर्व है, न्यूरॉन है, लंग है और ब्रेन है। देखिए ये मिक्स नर्व, न्यूरॉन और ब्रेन आपस में किसी ना किसी तरह रिलेटेड है, क्योंकि ये सब नर्वस सिस्टम के पार्ट है, बट लंग नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, इन सबसे अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने लंग पे क्या कर दिया है, टिक कर दिया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ब्रेन, इनमें से कौन सा ब्रेन को बिलोंग करता है। आपका सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेड्यूला है, सो ये सारे के सारे ब्रेन के पार्ट हैं। सो द ऑप्शन डी विल बी द राइट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू आई, इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो आई को बिलोंग नहीं करता। पहला है ऑडिटरी नर्व, सेकंड इज ऑप्टिक नर्व, थर्ड इज ऑल्फैक्टरी नर्व एंड डी इज बोथ ए एंड सी। तो मतलब ऑप्टिक नर्व आई को बिलोंग करता है, बट ऑडिटरी ईयर को बिलोंग करता है और ऑल्फैक्टरी नोज को बिलोंग करता है। तो ए और सी हमारे पास यहाँ ऑप्शन सही है, वो हमारे ऑप्शन डी में आ रहे हैं, बोथ ए एंड सी। तो मैंने ए एंड सी को क्या कर दिया है, टिक कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वन ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स हेल्प इन बैलेंसिंग ऑल्सो। अभी हमने पढ़ा है जस्ट कि हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन हमें बैलेंस करने में हेल्प करता है, वो होता है हमारा ईयर। सो ईयर हेल्प्स अस इन बैलेंसिंग। अब हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी इज न्यूरॉन, ठीक है, जो हमारी नर्व सेल होती है न्यूरॉन, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। नेक्स्ट इज द बिग ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रम, जो हमारा बड़े वाला पार्ट होता है ऊपर, जो मस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद डैश पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंट्रोल्स द बॉडी पोस्चर, कौन सा पार्ट है हमारी ब्रेन का जो हमारा बॉडी पोस्चर कंट्रोल करता है, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम वो पार्ट है जो हमारे बॉडी का पोस्चर क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज नोन एज, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पीछे छोटा वाला ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगटा। मेड्यूला ऑब्लोंगटा जो होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड फिफ्थ वन इज ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट आर कंट्रोल्ड बाय, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारी हार्ट बीट कंट्रोल होती है, वो किसकी वजह से होती है, मेड्यूला ऑब्लोंगटा की वजह से ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन आवर ईयर विच आर एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो जाते हैं हमारे ईयर के। नेक्स्ट इज द नर्व दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन इज ऑडिटरी नर्व, हमारे ईयर से हमारे ब्रेन तक ले जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन वाली जो नर्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डैश नर्व कनेक्ट्स आई विद ब्रेन, वो कौन सी नर्व होती है जो हमारे आई और ब्रेन को कनेक्ट करती है, दैट इज ऑप्टिक नर्व। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस किए हैं, ये आपको नोटबुक में कर लेने हैं। आई होप यू शुड बी डूइंग दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द PDF ऑन द ग्रुप, वहाँ से आप देख के इन्हें कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो फार।